हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 10th के बाद हमें कौन कौन से कोर्स मिलते हैं और उन कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आज हम वीडियो में ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई के बीच में जो भी एग्जाम होने वाले थे वो कैंसिल कर दिए। अब 15 जुलाई के आसपास सीबीएसई कोई भी रिजल्ट आ सकती है। रिजल्ट के बाद जो सबसे ज्यादा 10th के स्टूडेंट जो परेशान होते हैं कि उनको अब कौन सा कोर्स लेना चाहिए जो आगे जाके उनके लिए बेनिफिट हो, कि वो 10th के बाद कौन कौन से कोर्स ले सकते हैं और उन कोर्स में उन्हें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। और जब हम कभी कोई कोर्स चुनते हैं 10th के बाद, तो उसमें जो मेन सब्जेक्ट होते हैं हमें उन पर ध्यान देना होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट हम अभी चुनेंगे वही हमें ग्रेजुएशन में पढ़ने पड़ेंगे, वही हमें मास्टर में पढ़ने पड़ेंगे। तो सब्जेक्ट चुनते समय में बड़ा ध्यान देना चाहिए कि जब हम सब्जेक्ट चुनते हैं तो कौन कौन सब्जेक्ट हमें लेने चाहिए जो आगे जाके हमें काम आए। चलिए देखते हैं। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि 10th में जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट इन 10th क्लास में क्या कौन से हैं। हमारे पास हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, सोशल साइंस होती है, मैथमेटिक्स होती है, साइंस होती है और संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, फ्रेंच और भी हमारे पास जो लैंग्वेज होती है वो हमारे पास होती है। तो ये जो मेन सब्जेक्ट है, मैंने खाली यहाँ पे मेन सब्जेक्ट लिखे हैं, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट होते हैं, बट जो मेन सब्जेक्ट हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब ये होता है कि इसमें कैसे आगे की जो कोर्स बनाए गए वो कैसे बनाएंगे। देखो, आपका इंग्लिश और हिंदी, जो इंग्लिश और हिंदी है ये क्या है, आपके लैंग्वेज है। तो हमें लैंग्वेज में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज हमें पढ़नी पड़ती है हमेशा। शुरू में हमारे साथ लैंग्वेज रहती है जिससे हम लैंग्वेज पे कमांड कर सकें, वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। ठीक है, उसके अलावा उर्दू, संस्कृत और फ्रेंच भी होती है जिसमें आप आगे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये है कि देखो कैसे कैसे सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया गया, कैसे कोर्स बनाया गया है। देखो, सोशल साइंस जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं तो सोशल साइंस में 4 बुकें होती हैं। आप उसमें हिस्ट्री पढ़ते हो, आप उसमें पॉलिटी पढ़ते हो, आप उसमें जियोग्राफी पढ़ते हो और उसमें आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं तो जो आपने पढ़े होते हैं सोशल साइंस में। और साइंस के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा होता है, आपने फिजिक्स पढ़ा होता है, केमिस्ट्री पढ़ा होता है और बायोलॉजी पढ़ा होता है। तो अब आगे जाके क्या होता है, जब 11th क्लास में जाते हैं तो इन सब्जेक्ट को अलग से डिवाइड कर दिया गया, मतलब उनको एक पूरा कोर्स बना दिया गया। अब कोर्स बनाने का मेन रीजन क्या था, जब कोई कोर्स बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि अब उसमें जो अभी जो स्टडी कर रहे थे वो मीडियम स्टडी थी, मतलब उसमें आपको बेसिक जानकारी दी गई थी और आपने इसमें कुछ कुछ स्टैंडर्ड चैप्टर भी पढ़े हैं। बट अब क्या होता है कि उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसके ऊपर आपको अच्छी डीपली स्टडी करनी है और अंडरस्टैंड करना है कि जो अभी पढ़ के आए हो, और उसमें आप प्रीवियस जो पढ़ के आए वो भी पढ़ोगे, और जो उसमें नई चीजें हैं, जो डीपली चीजें जो मैंने अभी मिस कर दी है वो हमें पढ़ने को मिलता है। उसके बाद वो चीजें हमें और डीप में पढ़ने के लिए हमें ग्रेजुएशन में जाके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे सोशल साइंस है, सोशल साइंस के अंदर हम जाएंगे तो इसे कह सकते हो कि मैं इसे आर्ट्स से बनाया गया है, मतलब सोशल साइंस के सब्जेक्ट कहाँ मिलेंगे आपको, आर्ट्स के सब्जेक्ट मिलेंगे। तो आर्ट्स में देखो सबसे पहला सब्जेक्ट इंग्लिश, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो सब सब्जेक्ट में मिलेगा। आप कोई कोर्स ले लो, कॉमर्स ले लो या आप साइंस ले लो, आपको इंग्लिश या हिंदी है तो लैंग्वेज है तो मिलेगी। तो अगर आर्ट्स में पहला सब्जेक्ट आपका क्या होता है, इंग्लिश होता है। तो उसमें मेन सब्जेक्ट बता दो कौन कौन से होंगे। फिर इसके बाद इसमें पॉलिटिकल साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, सोशियोलॉजी होगा, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस और साइकोलॉजी। ये होते हैं सब्जेक्ट। अब इसमें से हमें 7 सब्जेक्ट नहीं लेने, इसमें से हमें खाली 5 सब्जेक्ट में लेने हैं। तो उसमें 5 सब्जेक्ट क्या होंगे, एक इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। अब आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं लेते। ठीक है, हमने हिस्ट्री ले ली। अब हमें जियोग्राफी नहीं लेनी, हमें जियोग्राफी नहीं पढ़नी तो हम सोशियोलॉजी ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे 5 सब्जेक्ट। अगर कोई बच्चा हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो वो जियोग्राफी ले लेगा। ठीक है, तो इसको 5 सब्जेक्ट लेने हैं। और इसके बाद ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने नीचे लिखे हैं, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस और साइकोलॉजी, ये क्या होते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। अब एडिशनल सब्जेक्ट का काम क्या होता है, अगर आपने जैसे या तो किसी बच्चे का इंटरेस्ट होता है कि चलो वो सर हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम इसके अलावा एक सब्जेक्ट और पढ़ सकते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट कुछ सब्जेक्ट इसलिए लेते हैं कि भाई अगर किसी एक सब्जेक्ट में उनकी कुछ नंबर मार्क्स कम आ जाते हैं तो इनमें से वो किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाके उसको चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, हमें 5 सब्जेक्ट प्लस में एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना है। अब कंपलसरी नहीं है, स्कूल वाले किसी स्कूल में हम एडिशनल सब्जेक्ट में देखते हैं कि मिलते हैं, किसी में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये सब्जेक्ट है। तो इसमें आप चूज करते समय बड़ा ध्यान देना कि आगे जाकर आपको क्या करना है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, जैसे कि रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, इन सब में आप जब भी देखोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश हमेशा आती है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये अच्छे से आते हैं। तो अगर आप इसे अभी से पढ़ते रहोगे तो आगे जाके हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें बेसिक नॉलेज पता होगी तो आगे जाके हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होती। हम उसे, क्योंकि हमारा बेस अच्छा होता है, तो जब हमारा बेस अच्छा होगा तो आगे जाके हमें दिक्कत नहीं होती। तो ये करके आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मतलब जो मेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं 12th के बाद जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, उसमें हम जो तैयारी करेंगे तो उसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है इससे। तो आर्ट्स के सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो ये है आपके जो सब्जेक्ट हैं, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। 7 सब्जेक्ट नहीं है, 5 मेन, 5 इनमें से कोई 5 सब्जेक्ट मेन ले लो और एक ये 3 जो हमारे होंगे इसमें से एक एडिशनल सब्जेक्ट ले लो। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, बट डीपली पढ़ने को मिलेंगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कॉमर्स। अभी कॉमर्स बिल्कुल, मतलब इसमें ये कह सकते हो कि बिल्कुल नया टॉपिक है ये आपके लिए। इसमें से आपने कोई भी एक दो सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ रखे हैं पहले, नहीं तो आपने 7 सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। अब जैसे इंग्लिश तो सबके में लैंग्वेज होती है, इंग्लिश उसमें भी मिलेगी आपको। इसके बाद क्या मिलेगी, अकाउंटेंसी।
फिर आपको बिजनेस स्टडी पढ़ने को मिलेगी, इकोनॉमिक्स जो आपने इकोनॉमिक्स इसमें पढ़ोगे वही इकोनॉमिक्स यहाँ पे सेम इकोनॉमिक्स है। अब यहाँ पे आती है मैथमेटिक्स की बात। अब इस साल क्या हुआ है, जैसे कि 10th में क्या हो गया था, मैथ 2 हो गई थी, एक बेसिक मैथ हो गई थी और स्टैंडर्ड मैथ हो गई थी। तो इसी तरह अभी 11th में भी 2 मैथ कर दी है, एक कर दी अप्लाइड मैथमेटिक्स और कर दिए एक मैथमेटिक्स जो पहले से चल रही थी। तो इसका कोड 041 होता है, इसका कोड 241 होता है। तो इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस। ये दोनों क्या है, ये दोनों कंपनी से देखो बिजनेस समझ में आ रहा है आपको, ये कंपनी में जो रिलेटेड होता है, तो इसमें बेसिक नॉलेज मिलती है, थियोरेटिकल नॉलेज मिलती है। इसमें मिलती है थियोरेटिकल नॉलेज, इसमें मिलती है प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब इसमें अकाउंट कैसे बनते हैं वो सिखाया जाएगा इसमें। इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स वहां पे होगी यहाँ पे होगी, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स मैंने आपको बता दिया, मैथ्स इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगी। इसके ये हो गए 5 सब्जेक्ट, ये हो गए 5 सब्जेक्ट मेन। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमें मैथ्स नहीं लेना, तो क्या करते हैं, आप मैथ्स की जगह अगर आप मैथ चूज नहीं करना चाहते तो आप हिंदी ले सकते हो, हिंदी के अलावा और सब्जेक्ट ले सकते हो। बट हिंदी लोगे तो इसमें ये होता है कि लैंग्वेज होती है, जल्दी होते हैं और ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने, अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह हिंदी ले सकते हो। तो हिंदी में क्या होगा, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको इजीली किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो मेन पर्पज क्या होता है कि हम ऐसे सब्जेक्ट लें जो इजी हो और जो पढ़ने में आपको हेल्प करें, ठीक है। तो इसमें ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें आप सबसे मेन सब्जेक्ट क्या है आपकी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और ये फिजिकल एजुकेशन आपका 6th सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट ये हो गए, 1 सब्जेक्ट ये हो गया। अगर आप मैथ लेना चाहते हैं आप हिंदी ले लो। तो इसके बाद आप कौन कौन से कोर्स में जा सकते हो, और ये सारे मैं जितने भी कोर्स लिख रहा हूँ ये सारे एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड है, मतलब आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें सीए, सीएस मेन जो प्रोफेशनल कोर्स, ये प्रोफेशनल कोर्स है। उसके बाद यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब की है, पीएससी गवर्नमेंट जॉब की है, बैंक, रेलवे, ये सब एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद नहीं तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, ग्रेजुएशन में मास्टर कर सकते हो किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके बाद आता है साइंस। अब साइंस के अंदर क्या है, साइंस के अंदर कैटेगरी बन गई है 3। साइंस जब लेते हैं तो हम साइंस में 3 चीज मिलती है, एक तो मिलती है पीसीएम, एक मिलती है पीसीबी और एक मिलती है पीसीएमबी। अब ये क्या है भाई, पी जो होता है वो नॉन मेडिकल होता है। ये जो पीसी, अगर आप पीसीएम चूज करें तो आप नॉन मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, अगर आप पीसीबी चुनते हो तो आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो। अब इसका मतलब क्या है, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जाना, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो तो आपको पीसीएम लेनी चाहिए। अगर आपको पीसीबी लेना है तो आप डॉक्टर फील्ड मतलब मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट में कौन कौन से मिलेंगे, देखो पीसीएम में जो इसके नाम में ही है, पीसीएम में देखो इंग्लिश में मैंने पहले बताया लैंग्वेज हमेशा आएगी। पी से हो गया फिजिक्स, सी से हो गया केमिस्ट्री, एम से हो गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कौन सी वाली, 041 वाली, ठीक है। ये 3 हो गए। इसके बाद आपको फिजिकल एजुकेशन, देखो भाई सबसे पहले तो भाई ये 4 सब्जेक्ट आपके लिए हैवी, 3 सब्जेक्ट के हैवी हो जाएंगे, पढ़ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, प्रैक्टिकल, क्योंकि सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है तो आपको इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। तो इसमें ये 4 सब्जेक्ट हो गए मेन। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या लेते हैं, कोई इजी जो हल्का सब्जेक्ट है वो ले लेते हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट को हम उसमें चूज कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका पीसीएम। जब पीसीबी की बात आती है तो पीसीबी में हमारा इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या मैथ की जगह बायोलॉजी ले लेते हैं, तो इसलिए ये मेडिकल फील्ड बन जाती है। तो इसे करके आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। अब जो लास्ट वाला उनका कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब पीसीएमबी, तो ये हो गया पीसीएमबी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। अब इसमें सारे के सारे हैवी सब्जेक्ट है। अब इसमें आप एडिशनल सब्जेक्ट लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेना चाहते हो फिजिकल एजुकेशन ले लो, लेना चाहते हो कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लो, क्योंकि कंप्यूटर का भी बहुत टेक्निकल है तो वो भी यहाँ पे काम आ जाएगा। तो ये सब्जेक्ट होते हैं। पीसीएमबी में आप नॉन मेडिकल, मेडिकल मतलब ये 5 के 5 एग्जाम दे सकते हो। पीसीएमबी में आप ये 5 के 5 एग्जाम दे सकते हो। तो इस तरह से ये हो जाएगा दोनों का मिक्स। तो ये सब्जेक्ट इसलिए हैवी हो जाता है आपका। अब क्या आता है कि पीसीएम के बाद अगर हमें कोई एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है आगे तैयारी करने के लिए, तो अब इसमें जेई जो होते हैं, जेई मेन एग्जाम दे सकते हो, फिर उसका एडवांस एग्जाम होता है उसका, फिर आप एनडीए एग्जाम दे सकते हो। इसमें जाओगे तो उसमें नीट का एग्जाम देना पड़ता है और इसमें एम्स का एग्जाम देना पड़ता है आपको। एम्स में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो देने पड़ते हैं। तो इसके अंदर ये मेन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और इसके अंदर ये मेन एग्जाम होते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। वही है कि एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप सीए का कोर्स कर रहे हैं या सीएस का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगर आपकी अकाउंटेंसी अच्छी है, बेसिक अच्छा है, आपने 11th 12th बहुत अच्छी मेहनत करी है, आपने बिजनेस अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है, आपने मैथ अच्छे से पढ़ी है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेंगे। आपको कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। मेन होता है बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग लेते हैं। कोचिंग तब लेते हैं जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता या हमें कोई गाइडेंस नहीं होता, तब हम कोचिंग लेते हैं। बट अगर आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ा है तो आपको मुझे लगता है कि कभी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। इनमें से तो किसी एंट्रेंस एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम है, आईएएस की तैयारी करने के लिए, बैंक के लिए आपको तैयारी करने के लिए आपको थोड़ी सी एक गाइडेंस चाहिए, तो आपको उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी। और रेलवे के अंदर भी आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम है जो आप दे सकते हो। इसके बाद ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं खाली बता रहा हूँ कि आगे जाके आप अगर एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो।
तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट है मेन जो आप पढ़ोगे। तो आप इसमें पहले चूज कर लेना कि आपको आगे जाकर करना क्या है। पहले अपना गोल डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है आगे जाकर, कि हम इस सब्जेक्ट को लेंगे तो इस सब्जेक्ट को लेके मैं आगे जाके ये कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसके आगे 12th के बाद कौन कौन सी कोर्स है, मतलब आर्ट्स के बाद आप कौन कौन सी कोर्स कर सकते हो, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, तो आप मुझे अगर आप वो चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में अपनी टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप मुझे वहां जाकर मैसेज कर सकते हैं और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो ये मेन सब्जेक्ट है जो आपको चूज करने हैं, आर्ट्स के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर। तो कॉमर्स में यही है, कॉमर्स में तो आपको मेन सब्जेक्ट यही मिलते हैं जो पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है। और जो आपका साइंस होता है उसमें 3 स्ट्रीम होती है, आपको मेडिकल चाहिए या नॉन मेडिकल चाहिए या दोनों मिलकर चाहिए। ठीक है। तो ये थे आपके जो सब्जेक्ट थे जो आप 10th के बाद ले सकते हो और आपको जो पढ़ने को मिलेंगे सब्जेक्ट। तो जब भी आप, जैसे आपका 10th का रिजल्ट आता है तो आप पहले उससे पहले डिसाइड कर लें और थोड़ा रिसर्च कर लें कि हमें कौन सी कोर्स चाहिए, या आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी जो मैंने आज बनाई है। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट क्लियर होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।